पिछले सारे क्लासेस आपने देखे होंगे एंड वी आर इन रेगुलरिटी, राइट? सो टुडे आई विल स्टार्ट अबाउट पार्लियामेंट, राइट? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, संसद। बट बिफोर दैट प्लीज, जब भी आप पॉलिटी करो, एक सजेशंस ये है, जस्ट लाइक मे बी जो मैंने किया है, दैट ओनली आई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, कि पॉलिटी को पढ़ते समय ना उसको प्रैक्टिस बहुत करो। तो पहला पढ़ दिया, दोबारा उसको रिवीजन करो। मतलब अगर एक हफ्ते पहले भी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करना ही है, लेकिन अगर एक महीने पहले भी पढ़ा है तो भी रिवीजन करो, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेम्बर। तो उसको जब समझ के और लिंकअप कर करके पढ़ोगे ना, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली, पॉलिटी इज जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द टाइम एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो संसद जब हम लोग कहते हैं, तो देखो, हम इसको कहते हैं कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। राष्ट्रपति, हमारे लोकसभा और हमारे राज्यसभा। ओके, तो लोकसभा में ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मेंबर्स है। तो और हम लोग जब और आगे डिस्कस करेंगे तो जो प्रभुत्ता है, मतलब जो डोमिनेंसी है, वो किसकी है? लोकसभा की है। बट लोकसभा का पहला जब नाम था, जो हाउस ऑफ पीपल था, जिसको 1954 के बाद चेंज करके लोकसभा ही रख दिया गया। सो इफ आई सी दैट कि हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बना है। बट आई विल स्टार्ट, क्योंकि हम लोग ने राष्ट्रपति पहले देख लिया है, सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम लोकसभा। लोकसभा पढ़ने के बाद हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा में बहुत कम चीज़ें हैं। मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन हमारा पॉलिटी का बेस है, वो हमारा लोकसभा से तैयार हो रहा है। सो आई विल फर्स्ट डिस्कस लोकसभा देन राज्यसभा। बट एक इंट्रोडक्टरी के लिए देख लो कि राज्यसभा और लोकसभा, अगर हम राज्यसभा को देखें तो अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, बट राइट नाउ इट इज 245। फिर जब हम इस अधिकतम सदस्यों की बात करते हैं तो कुछ इलेक्टेड या निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। उसी तरह वर्तमान में जो चल रहा है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। और जो वर्तमान में चल रहा है उसमें भी निर्वाचित है और मनोनीत है। तो मनोनीत जो आपके होंगे और निर्वाचित जो होंगे, आई एम सॉरी, 12 सो जो निर्वाचित होंगे वो 233 होंगे और मनोनीत होंगे वो क्या है, 12। इसके ऊपर कुछ संशोधन हुए हैं, हम लोग देखेंगे उसको भी। 84, 42 दिस टू हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे आगे। इन जो अधिकतम न्यूनतम सीटें या निर्वाचित, नॉन निर्वाचित, तो ये सारे डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। लेकिन कुछ चीज, अब लोकसभा पर आ जाओ। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 550 हो सकते हैं, लेकिन करंटली कितने हैं? 543 है। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी जो प्रेजेंट वाली है वो कौन सी लोकसभा है? वो 17वीं लोकसभा है। सो आई विल मेक गिव यू अ लिस्ट जिसमें हमारे 1 से लेके 17 तक लोकसभा है, कौन पहले भंग हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। बट इसके पहले भी अगर किसी ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो आप इसको भंग कर सकते हो, ठीक है। दे आर सो मेनी केसेस वी नो कि 5 साल से पहले ही वो भंग हो चुका है। सो वे जो हमारा संसद है, जहाँ पे दो भागों में बांटा हुआ है, जहाँ पे मंत्रीगण बैठे रहते हैं और एक हमारा राष्ट्रपति है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फॉर द लोकसभा। हम लोग अब देखो क्या है कि अगर हम टोटली संरचना के बारे में बात करें, एक याद रखना, आर्टिकल जो 81 है, आर्टिकल 81, ठीक है, अनुच्छेद 81, ये डिस्कस करता है कि इसके संरचना के बारे में, ठीक है। बट राइट नाउ ओनली हम लोग ने डिस्कस किया था इसमें कितने मैक्सिमम सीट्स है। तो फॉर दैट ओनली कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स तो 550 है, राइट। जिसमें से करंटली हम लोग कितना लेते हैं? 524। और हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में इसका निर्वाचन प्रणाली होती है, ठीक है। वोटिंग हम लोग करने जाते हैं। सो वॉट एवर मे बी 18+ के हम लोग वोट कर सकते हैं और लोकसभा सीट्स। अब देखो, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दो तरह से आते हैं, एक राज्यों से आते हैं और एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो राज्यों से जो आएंगे वो 530 और केंद्र से जो आएंगे वो 20। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? राज्य से 524 आ रहे हैं, 524, और यूनियन टेरिटरीज से 19 आ रहे हैं।
अब अगर हम देखना चाहें तो दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, दादर नगर हवेली से 1, दमन दीव से 1, और जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से आपके 4 आ जाएंगे। लेकिन अगर देखो और ये सारी चीजें कहाँ से होती है? ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ऑल थिंग्स मतलब ऑल थिंग्स में ऑल सीड्स एक्चुअली इट्स नॉट अ थिंग, बेस्ड ऑन किस पर? जनसंख्या पर, जनसंख्या या आपके पॉपुलेशन पर, ठीक है, पॉपुलेशन पर। और ये करता कौन है? ये करता कौन है? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, या आप कह सकते हो डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी होता है एक्चुअली, जो आपके सब लिखना पड़ता है, जो मेंस के पेपर में जिनको लिखना पड़ता है उनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन एक क्वेश्चन होता है, कि हम लोग देखेंगे इसको आगे भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग के इस तरह के, अगर हम यही वाला देखना चाहें ना, राज्यों वाला भी, तो देखो कितना इफेक्ट करता है ये जनसंख्या वाला पार्ट। अगर राज्यों का ही देखें तो देखो यूपी से आ जाती हैं आपके 80 सीट, राजस्थान से आ जाते हैं आपके 50 सीट, तुम ही देख लो, ठीक है। क्यों? टोटल हमारे पास 524 है, ये हुआ। अब देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें से एक एक सीट मिलेगी, जैसे कि आपका मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, नागालैंड हुआ, और आपका सिक्किम हुआ, इसमें से पता है एक एक करके लोग आते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें से आपके दो दो लोग आते हैं, जैसे कि मणिपुर हुआ, 2 आते हैं, किसमें से? मणिपुर हो गया, आपका मेघालय हो गया, इन सबों से, और भी आपका त्रिपुरा हो गया, इन सब से दो दो सीट से आ रही है। तो जो बिहार, इन सब से ज्यादा सीट्स आती हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये सारी चीजें जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितने हमारे लोकसभा में सीट्स होंगे, और ये कौन तय करता है? डिलिमिटेशन आयोग। याद रखना, डिलिमिटेशन आयोग या परिसीमन आयोग का गठन होता है हर एक जनगणना के बाद, हर एक सेंसस के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है। आयोग का एक्ट पारित होता है संसद के द्वारा, और वो इन सब चीजों को डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जनसंख्या के आधार पर कैसे किसको बांटा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों में कैसे डिवाइड किया जाएगा। और एक बार अगर परिसीमन आयोग ने डिवाइड कर दिया तो फिर हम उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। प्लीज कीप दिस इन रिमेम्बर। क्लियर है? प्रेजेंट में हमने अभी बोला कि आर्टिकल 81 जो डिस्कस करता है वो उसके कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करता है, किसके? लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करता है। और ये कहता है कि प्रेजेंट में वो अधिकतम न्यूनतम वो सारी चीजें बोलता है, जो अभी हम लोग डिस्कस है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो प्रेजेंट में 554 होंगे, जिसमें से 524 किसमें से होंगे? आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या राज्यों से हम बोल सकते हैं, राज्यों से। और 19 कौन से आएंगे? यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था। अब देखो एक आर्टिकल है 331। आर्टिकल 331 ये कहता है कि इसमें से जो आपके 19 हैं, ठीक है, और एक आपका जो राज्यसभा है उसमें दो को हम ये चीज इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। दो जो है एंग्लो इंडियंस किसी आप लोगों में से मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से आर्टिकल 331 में बोलता है कि राज्यसभा में 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट, राज्यसभा में 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है एंग्लो इंडियंस, ठीक है। ये पहले होता था, बट नाउ जो हुआ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 104 संविधान संशोधन में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि एंग्लो इंडियन होते कौन है, ये कहाँ पर डिफाइंड है, तो ये एंग्लो इंडियन होते कौन है ये डिफाइंड है आपके आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 366 में याद रहे, आर्टिकल 366 में किसको परिभाषित किया गया है? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय को डिफाइन किया, परिभाषित किया गया है,
याद रहे, एंग्लो इंडियन को डिफाइन किया गया है या फैक्ट परिभाषित किया गया। तो उसने क्या किया भाई, इनके जो माता होंगे मीन्स मदर शुड बी एन इंडियन, मदर जो होगा वो इंडियन ही होगा, बट फादर और ग्रैंडफादर जो होगा वो क्या होगा, यूरोपियन, यूरोप से, ठीक है, यूरोपियन होगा। साथ में अगर कोई एग्जांपल दे तो बोलना कि आपके फ्रैंक जे एंटोनी, फ्रैंक जे एंटोनी, ये जो थे ये हमारे राज्यसभा के मेंबर्स थे, राज्यसभा के मेंबर भी थे और बहुत सारे पदों पे इन्होंने, और ये बहुत बार राज्यसभा के मेंबर हुए हैं, मनोनीत हुए 7 टाइम्स, याद रहे, ये हमारे 7 टाइम्स राज्यसभा के मेंबर हुए। लेकिन अभी जो 104th हुआ, 104th में इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है, 104th में इसको खत्म कर दिया है कि नहीं भाई कोई एंग्लो इंडियन नहीं होगा। अब समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग मेन कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग कर रहे थे अपने लोकसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में जो डिस्कस किया हम लोगों ने वो किसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। कंपोजिशन के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो यूनियन टेरिटरीज और राज्य में आ गया। एक बात मैंने अभी आपको बताई कि ये जो सारी चीजें का कंपटीशन, कौन कहाँ पे कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे वो कौन तय करता है, परिसीमन आयोग तय करता है, परिसीमन आयोग, ठीक है, या आप बोल सकते हो डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ये सारी चीजें तय करता है। और अभी तक अगर हम डिलिमिटेशन आयोग के बारे में बात करें तो अभी तक 4 हो चुके हैं, 4, और जो रिसेंट वाला चल रहा है वो 2031 तक चलेगा, तक चलेगा, ठीक है। और ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार चार हमारे पास है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष होते हैं इसके, और ये जो बता दिया है ये कंफर्म है, इसके बाद कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते हैं। तो डिलिमिटेशन आयोग की रिकमेंडेशन नॉट चैलेंज्ड इन कोर्ट, ठीक है, इसके रिकमेंडेशन को हम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। और ये अपनी चीज़ों का जो डिटेल देगा, रिपोर्ट कहाँ देगा, रिपोर्ट कहाँ देगा, संसद में देगा, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट संसद में देगा और राष्ट्रपति फिर इसको कंफर्म करेगा, प्रेसिडेंट फिर इसको बोल देगा, अलाउ करेगा, एक्ट बना। तो परिसीमन आयोग जो है ये सारे काम करता है कि कितने निर्वाचित है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो इसमें एक प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं फिर अच्छे से लिखेंगे हम लोग। क्या बात थी कि प्रॉब्लम ये थी कि देखो अब हमने जब बात किया ये आपके, जब हम लोग 524 की बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को प्रेजेंट की बात करनी है, तो हमने देखा कि राजस्थान और यूपी, ये जो नॉर्थ के जितने राज्य, मेनली देखो नॉर्थ के राज्य, जो नॉर्थ के राज्य, यूपी अकेला 80 दे रहा है, राजस्थान अकेला 50 दे रहा है। सो जो नॉर्थ के स्टेट्स थे, नॉर्थ के जो स्टेट्स थे उनके पास ज्यादा सीट्स थी, ज्यादा सीट से। इसका मतलब क्या है कि जब जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मैक्स होगा इनका। जबकि जो साउथ के राज्य हैं जिसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको केरला ने क्रिएट, केरला, कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, इन राज्यों के में पॉपुलेशन कंट्रोल है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ठीक है। तो इनके जो प्रतिनिधि हुए हैं या इनके यहाँ से जो सीट्स गई वो क्या होगी, लेस होगी, और इनके यहाँ से सीट्स जो होंगी वो मैक्स होंगी, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला हम लोग तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग, राइट। और हमारे पास जो लोग हैं वो तो बाहर के प्रवासी है, साउथ में तो आपके आईटी सेक्टर्स के आते हैं प्रवासी, सो दे आर सेइंग दैट वी आर ऑलवेज सफरिंग, वी आर सफरिंग इन दिस, हम लोग अच्छा करके भी सफर कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू कंट्रोल इन दिस,
और रीलोकेशन करो। तो इसी के वजह से हम लोग यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, एक 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चंस। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? ये बहुमत वाला होता है, मतलब इन द सेंस आपका डायरेक्ट निर्वाचन होगा। डायरेक्ट निर्वाचन मतलब पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट, ठीक है। जिसका अधिक बहुमत होगा वही लोकसभा में निर्वाचित रहेगा। है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है? अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, यानी कि जो पहले रहेगा वही पास, वही आपका जीतेगा। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यही तो हम बोलते हैं। मतलब जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही सरकार बनाएगा। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, अब हम लोग बात कर रहे थे कि परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन अब तक हमारे यहाँ पे 4 हुए। क्यों? क्योंकि जो सीटों का निर्धारण था वो जनसंख्या के आधार पर हो रहा था स्टेट्स में। और जब ऐसा हुआ तो क्या हो गया कि जो ज्यादा वाले थे उनको तो ज्यादा सीटें मिली, जो उनकी जनसंख्या कम थी उनको कम सीटें मिली। तो वो बोले भाई हमारा फिर रिप्रेजेंट, हमारा जो जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे सरकार के प्रति जो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो तो कम हो रहा है ऐसे। सो डिलिमिटेशन कमीशन अगर हम बात करें तो आज तक 4 हुए हैं, 52, 62, 73 और 2000 में। अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा गैप है, कितना ज्यादा गैप है इसके बाद इसका। सो एंड 73 के बाद सीधा 2002 में हुआ। ये इसी कारण हुआ था कि यहाँ पर उन लोगों ने केट में केस कर दिया था। अब देखो इस आर्टिकल 81 हम लोगों ने संरचना के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 82 क्या कह रहा है कि हर सेंसस के बाद इलेक्शन होगा इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा। तो कहाँ संविधान में क्या होगा, कानून पारित होगा, ठीक है, कि डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा और डिलिमिटेशन एक्ट फिर अपना रीएलोकेशन करेगा, निर्वाचित क्षेत्रों को चुनेगा जनसंख्या के आधार पर। तो प्रेजेंट वाला अब संशोधन हुए, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर संशोधन हुए, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। पहला 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल, उसने ये कहा कि ठीक है चलो साउथ के राज्यों की बात भी सही है बिकॉज आईटी सेक्टर्स की वजह से वहाँ पे जनसंख्या हो रहा है, ओरिजिनल तो निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो कम ही है। सो उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, सीज कर दिया कि 2000 तक यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं होगा, सीज हो गया। फिर जब 25 साल के लिए ये चला, फिर आ गया टाइम दो, अब तो कौन सा 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपना रीअलोकेशन नहीं करेगा। क्या करेगा, कहाँ तक, 2026 तक, यानी कि 2026 में, यानी कि 2031 तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वहां पर सीज हो गया है, उसने अपना जो रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि ये इतना ही रहेगा। क्यों? देखो क्योंकि अगर आप देखोगे कि कितने रेट से जनसंख्या बढ़ी, राइट, तो ये सारी चीजें जनसंख्या के आधार पर होती है। फॉर दैट रीजन ओनली वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन फॉर दिस रीजन ओनली। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए अगर आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा तो आप ये पॉइंट्स को यूज अप करोगे। पहला आर्टिकल से शुरू करना, फिर बोलना 4 हुए हैं, प्रेजेंट वाला चल रहा है 4th डील, हमने लिखा है क्या, प्रेजेंट आपका 4th वाला चल रहा है, ठीक है। 4th डिलिमिटेशन कमीशन चल रहा है जिसके अभी अध्यक्ष कौन है, कुलदीप सिंह है। इसमें कौन से निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग के, और हर एक क्षेत्र के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव और किसका, लोकसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकसभा में सीटों को क्या कर दिया है, सीज कर दिया है। क्लियर है? किसने किया है, कौन रीएलोकेट करता है, आपका डिलिमिटेशन कमीशन। इतना आई थिंक सबको क्लियर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी को नहीं है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू राइट, ट्राई करना इसके बारे में थोड़ा सा लिखो 4-5 लाइन। क्लियर है? 4th डिलिमिटेशन जो वर्तमान करंट पोजीशन क्या है कि हमारे पास जो 543, करंट में कितने लोकसभा में सीटें हैं, 543। तो 543 सीट्स में से आपके अभी करेंटली 499 सीट्स का क्या हो गया है, डिलिमिटेशन कमीशन में रीएलोकेशन कर दिया है,
ठीक है, रीएलोकेशन कर दिया गया है। ठीक है, किसका रीएलोकेशन किया है? निर्वाचन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का। ठीक है, और ये कब किया गया है? इसके 2009 तक। ठीक, अब 2009 तक ये रीसेंट हम डिलिमिटेशन का कर रहे हैं, डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज का। रीसेंट करंट पोजीशन में डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, इसमें से 5 राज्य ऐसे हैं, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें डिस्प्यूट्स के वजह से नहीं हो पाया, डिस्प्यूट्स। ठीक है, जिनमें डिस्प्यूट्स की वजह से नहीं हुआ। कौन कौन से भाई है? ठीक है, इसमें आपका मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका झारखंड और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनमें नहीं हो पाया है आपका डिलिमिटेशन कमीशन। डिस्प्यूट वाले पार्ट को पढ़ेंगे। इवन आई विल ट्राई द सेम टैक्टिक्स इन राज्यसभा ऑल्सो। देखो, पहले हम लोग इसके एक मॉड्यूल्स बनाते हैं, मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के स्पेशल पावर्स क्या हैं, स्पेशल पावर्स या विशिष्ट शक्तियां क्या हैं। सिमिलरली हम लोग राज्यसभा को भी देखेंगे। तो क्या होगा कि इसमें जो शक्तियां हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, तो आर्टिकल वाइज जब चीजें आएंगी तो इट वी विल रिकॉल एवरीथिंग, तो हमारी वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी रफली हम लोग सिर्फ इसकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहली शक्ति अगर हम बोले जो स्पेशली लोकसभा में है, वो क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर की बात आती है यहाँ पर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है कि सोचो कि जब पहला आया तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सबको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन सबको, इतने सारों को तो शपथ दिलवा नहीं पाएगा, तो राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर कुछ को शपथ दिलवाता है और एक टेम्पररी, सोच लो, एक अध्यक्ष के रूप में टेम्पररी स्पीकर क्रिएट करता है, जो कि उनके बिहाफ पर सबको अपना अपना शपथ दिलवाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका उन्हीं में से जो स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट होने के बाद वो जो प्रो स्पीकर था, जो प्रोटेम स्पीकर था, वो क्या करेगा? नॉर्मल सदस्य की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या होता है? टेम्पोररी स्पीकर होता है, टेम्पोररी स्पीकर होता है, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये किसके आधार पर होता है? वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। अब ये वरिष्ठता का आधार मतलब कौन कितने बार जीत के आया है। तो ठीक है, लगातार। अब प्रेजेंट में क्या है? अभी प्रेजेंट की हालत क्या है? प्रेजेंट में आपके रामनाथ कोविंद ने, लोकसभा के रामनाथ प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद ने किसको किया था? वीरेंद्र कुमार को किया था। ठीक है, वीरेंद्र कुमार को। तो हम जानते हैं ये कौन सी लोकसभा है भाई? ये कौन सी लोकसभा है? ये 17th लोकसभा है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो पहला पार्ट क्या हो गया कि लोकसभा में एक प्रो स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर की बात होती है, जो कि टेम्पररी होता है, और जब फाइनल हो जाएगा, फाइनल स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, तो ये क्या एक्ट करेगा? सामान्य सदस्य की तरह एक्ट करेगा, सामान्य सदस्य की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक सामान्य सदस्य की तरह। नेक्स्ट वाला क्या था? दूसरा वाला ये है कि जो जितने भी वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल या आपके जितने भी वित्त विधेयक है, वो आपके यहीं पर आते हैं, लोकसभा में ही आते हैं। ठीक है, लोकसभा में भी आते हैं। जब यहाँ पे सब कुछ हो गया तो इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, राज्यसभा में पारित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा ने इस पर कोई सुझाव और ये वो के लिए 14 दिन तक अगर कुछ नहीं किया, तो वो वापस लोकसभा में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फाइनली मान लिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, फाइनेंस बिल के प्रति, प्रोटेम स्पीकर के लिए। और तीसरा वाला कुछ हम लोग के पास बहुत सारे हैं। अब देखो, कोई ईयरली बजट हो हमारा, ईयरली बजट या वार्षिक बजट, या हम वार्षिक बजट बोले, वार्षिक
बजट, या हम कोई अनुदान या ग्रांट की बात करें, और अनुदान, कोई विशेष अनुदान या ग्रांट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ये सारी चीज़ें किस पर होगी? लोकसभा पर। लोकसभा में ही ये सारी चीज़ें होंगी, याद रहे। अगर फाइनेंस बिल के बारे में बात करें या इसके ऊपर बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? लोकसभा पर होगी। और याद रखना कि जितना भी मंत्री परिषद हुआ, ठीक है, या संघीय कार्यपालिका हुई, हम यूनियन लेजिस्लेटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव या हम बोल सकते हैं संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। संघीय कार्यपालिका हो गई, या इसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, या आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। ये सभी आपके क्या होंगे? ये सभी हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्या होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है ना? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और उन्हें विश्वास बनाए रखना पड़ेगा अपना। देखो, यही जो उत्तरदायी वाली पॉइंट पर ही हमारे कौन से प्रस्ताव आते हैं? विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव। तो ये क्या होगा? जो सरकार के प्रति है, और ये पक्ष देगा, और जिसकी सरकार है, और ये विपक्ष देता है, याद रखना, विपक्ष देता है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने 4 डिस्कस किया, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अभी इस क्लास में आप इतना याद रखो कि ये कुछ लोकसभा के स्पेशल पावर्स होते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 वी विल डिस्कस। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल पावर्स के बाद, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में। तो जिससे क्या है, ये सारी चीजें जब मैच करेंगी तो हमारा रिकॉल होता रहेगा। लोकसभा के स्पेशल वर्क है, डोंट वरी, हम लोग इसको आर्टिकल वाइज भी पढ़ेंगे, बट कीप इन माइंड इन वंस कि अब एक जॉइंट मीटिंग्स होती है, जॉइंट मीटिंग्स, ठीक है, या संयुक्त बैठक जिसे हम लोग कहते हैं, संयुक्त बैठक, ठीक है। अब ये संयुक्त बैठक क्या होता है कि एक्चुअली इसे बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। कि कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ राज्यसभा लोकसभा में, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, दोनों को सबको एक साथ बैठाते हैं, और इसमें जो नियम पालन होते हैं, नियम रूल्स जो होते हैं, वो लोकसभा के ही चलते हैं, लोकसभा के। और एक बात है कि देखो, लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के रेस्पेक्ट में, नियम भी उनके चल रहे हैं, आगे बैठ भी वहीं पे रहा है। सो यू कैन सी द डोमिनेंसी यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स की ज्यादा रहती है, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट है कि अगर कोई उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर अगर कदाचार या उनके ठीक से काम करना, मतलब एनी एलिगेशंस अगर उनके लगाने हैं, एलिगेशंस अगर लगाने, आरोप अगर लगाने हैं, तो उनको हटाना है। तो ये हटाने का कार्यक्रम का जो प्रस्ताव पारित होगा, वो प्रस्ताव भी कहाँ पे पारित होगा? प्रस्ताव पारित कहाँ पर होगा? ये आपकी लोकसभा में ही होगा, ठीक है। फिर और क्या है आपके जॉइंट मीटिंग? कुछ अगर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है, या डेलीगेट्स जाते हैं, सो उनकी जो अध्यक्षता होती है वो कहाँ से होती है? वो हमारे लोकसभा करती है। तो हम कह सकते हैं कि संसद में अगर कोई मतलब डेलीगेशंस जाएगा, संसद से कोई अगर डेलीगेशंस जाएगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा। सो उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? हमारा लोक स्पीकर ही करेगा, याद रहे। मतलब पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, संसद के जो सदस्य हैं, मतलब नॉमिन जा रहे हैं लोग, कहाँ पर? विदेश में, ठीक है। विदेश में अगर जा रहे हैं तो उनकी अध्यक्षता जो करेगा, अध्यक्षता करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, यानी लोकसभा का स्पीकर करेगा, क्लियर है। फिर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाअभियोग यस या लाना है, तो भी वो कहाँ पर होगा? लोकसभा में होगा, क्लियर है।
लोकसभा में